नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं सोनोनी रोहिणी बाला साहेब। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विषय हिंदी की इकाई क्रमांक 7 सूरदास के पद, जो सूरदास जी ने लिखा है। पहले उनके परिचय में उनका जन्म सन 1478 में हुआ और निधन 1573 में हुआ। महाकवि सूरदास का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्मांध होना भी विवादास्पद है। कुछ महानुभावों के मतानुसार ये जन्म से अंधे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यह बाद में अंधे हुए। इसके बारे में एक रोचक कथा है। कहा जाता है कि सूरदास जी को एक प्रेयसी से प्रेम हो गया था और वो प्रेयसी के आजू बाजू में ही भटका करते थे और इस तरह से। लेकिन एक दिन प्रेयसी ने इन्हें धोखा दे दिया, क्योंकि यहाँ पर जब तक उनके पास धन दौलत थी प्रेयसी उनसे प्यार करती रही। लेकिन जब एकाएक उनकी धन दौलत समाप्त हो गई, वो गरीब हो गए, तो प्रेयसी ने उन्हें छोड़ दिया। तो सूरदास जी को बहुत दुख हुआ और ये दुख वो सहन नहीं कर पाए। तो उन्होंने सोचा, यह सब किसके कारण हुआ? इन आँखों के कारण। न मेरी आंखें होती, न मैं उसे देखता, न प्रेम होता, न ये कष्ट मिलता। तो उन्होंने एक सुई को गर्म किया और उसी सुई से अपनी दोनों आंखें फोड़ डाली। इस तरह से वो अंधे हो गए। और एक दिन कहा जाता है कि जब वो चल रहे थे, अचानक एक अंधे कुएं में जाकर गिरे। अंधा कुआं मतलब जहाँ पर पानी नहीं है। गिरे तो वहाँ पर उन्हें साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और तब से वह श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने लगे। इनके गुरु वल्लभाचार्य भी थे। इनकी प्रेरणा से ही वह श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण लीलाओं से संबंधित पदों की रचना किया करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त है। वात्सल्य और श्रृंगार रस के वर्णन में अद्वितीय है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। सूरदास जी यहाँ पर आगे अपनी कविता में कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरो मतलब खुद का, मन अनंत मतलब अन्यत्र कहीं पर भी मुझे सुख नहीं मिलता। तो मुझे सुख सिर्फ मेरे कृष्ण की भक्ति में ही मिलता है। यहाँ पर सूरदास जी और किसी भगवान को नहीं, सिर्फ कृष्ण को ही मानते हैं और अनेक उदाहरणों द्वारा उन्होंने ये सिद्ध किया है कि मेरे कृष्ण भगवान श्रेष्ठ है। पहले उन्हें कहा है कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर ही जहाज पर आवे। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि एक जहाज का पंछी है, वो क्या हुआ, उड़ गया, लेकिन इधर उधर भटक कर फिर उसी जहाज पर आता है। उसी तरह से मेरा मन भी इधर उधर जाकर फिर मेरे ही भगवान पर आता है। आगे उदाहरण में सूरदास जी कहते हैं, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कृष्ण की महत्ता बताते हुए ये कहते हैं कि मेरे कृष्ण की आंखें कमल के समान है। कमल नयन इसीलिए उन्हें कहा जाता है। छाड़ी मतलब छोड़कर, उसे छोड़कर उनका महात्मा देखकर और देव को मैं ध्यान न करूँगा। ध्यान करना मतलब प्रार्थना करना, उपासना करता। यहाँ पर कृष्ण की महत्ता सूरदास जी बताते हैं। आगे के उदाहरण में कहते हैं, परम गंगा को छाड़ी पियासो दूरमती कूप खनावे। वो अपने कृष्ण को गंगा कहते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास गंगा है। छाड़ी मतलब उसको छोड़कर मैं और कहीं जा नहीं सकता। पियासो अर्थात प्यासा। दूरमती खराब बुद्धि वाला या मूर्ख व्यक्ति, जो अपने घर के पास गंगा को छोड़कर, वो मूर्ख ही होगा जो पानी पीने के लिए कूप मतलब कुआं खोदेगा। इस तरह से मेरे पास तो कौन है, कृष्ण रूपी गंगा बहती है। इस तरह से मैं कोई कुआं नहीं खोदूंगा। आगे सूरदास जी कहते हैं, जिही मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करिल फल भावे। यहाँ पर जिही मतलब जिसने, मधुकर भौरा, अंबुज कमल। अंबुज में अंबु मतलब पानी, पानी में उत्पन्न होने वाला, पानी में उत्पन्न वाला फूल कमल। उसे जलद या पंकज नाम से भी जाना जाता है। जिसने कमल का रस चख लिया हो तो उसे
करील का फल क्यों भावेगा? भावे मतलब अच्छा लगेगा। इस तरह से मेरे कृष्ण है जो ये कमल का फूल और बाकी है करेल, इसलिए मैं मेरे कृष्ण को छोड़कर और कहीं जा नहीं सकता। आगे सूरदास जी कहते हैं, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु कौन है? कामधेनु। कामधेनु अर्थात कि यहाँ पर एक पुरानी कथा के अनुसार देवता और दानवों में एक क्षीरसागर का मंथन हुआ था और उस मंथन में से कामधेनु गाय की उत्पत्ति हुई थी। तो यहाँ पर देवता और दानवों ने कामधेनु गाय को प्रणाम किया और कहा जाता है कि ये कामधेनु गाय में समस्त देवताओं का वास होता है और हिंदू धर्म में गाय को तो पूजनीय मानते हैं। हम रास्ते से चलती हुई गाय को भी हाथ लगाकर उसकी पूजा करते या उसका पैर पड़ते हैं, ताकि हम मानते हैं कि मैंने उन सारे देवताओं की पूजा की है और वह हमारी सारी इच्छाएं भी पूर्ण करती है। इस तरह से यह कामधेनु गाय मतलब श्री कृष्ण मेरे पास है, तो मैं उसे छोड़कर, तजी मतलब छोड़कर, छेरी मतलब बकरी, दुहाए मतलब उससे दूध निकालना। इस तरह से मेरे पास कृष्ण रूपी कामधेनु गाय है, तो मैं उसे छोड़कर बकरी का दूध नहीं निकालूंगा। इस तरह से यहाँ पर सूरदास जी ने पहले पद में उनके मन को और कहीं भी सुख नहीं मिलता। जिस तरह से यहाँ पर जहाज के पंछी का उदाहरण दिया, कमल नैन वाले का उदाहरण दिया, गंगा के पानी का और मधुकर का मतलब भौरे का उदाहरण, उसी तरह से कामधेनु गाय का उदाहरण देकर अपनी भक्ति भावना को सूरदास जी ने यहाँ पर बताया है। आगे सूरदास जी कहते हैं कि यहाँ पर आगे के पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है और उन्हें वो लीला बहुत भाती है। उसमें से कहते हैं, शोभित कर नवनीत लिए। शोभित मतलब शोभा देना, कर मतलब हाथ, नवनीत मतलब माखन। यहाँ पर कृष्ण की लीलाओं में वो कहते हैं कि मेरे श्री कृष्ण हाथों में नवनीत लिए, माखन लिए, क्या हो रहे शोभा दे रहे, मतलब बहुत अच्छे लग रहे, मेरा मन उन पर ही आ जाता है। आगे कहते हैं, घुटुरुनी चलन रेणु तन मंडित, मुख दधी लेप किए, और वह घुटनों के बल चल रहे हैं और उनका रेणु मतलब धूल, तन मतलब शरीर और मंडित मतलब भरा हुआ, कि घुटनों के बल चलते हुए उनका सारा शरीर है जो धूल से भरा हुआ है। फिर भी सूरदास जी कहते हैं कि मेरे कृष्ण बहुत अच्छे लगते हैं। इतना ही नहीं है, मुख दधी लेप किए, उनके मुख पर दधी मतलब दही, दही का लेप लगा हुआ है। घुटनों के बल चले आ रहे हैं, मुख पर दही का लेप लगा हुआ है और वो इतने सुंदर दिख रहे हैं कि मेरा मन बार बार उनकी तरफ ही जाता है। आगे उनकी सुंदरता का बखान करते हुए सूरदास जी कहते हैं, चारू कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। यहाँ पर चारू मतलब सुंदर, कपोल गाल, लोल का अर्थ होता है चंचल और लोचन मतलब नेत्र। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि उनके गाल कैसे सुंदर है और नेत्र भी चंचल है, वो इधर उधर देखते रहते हैं और उन्हीं दो नेत्रों के बीच में उन्होंने गोरोचन का तिलक किया है। एक गोरोचन पूजा में उपयुक्त होने वाली एक सामग्री है, उसे तिलक के रूप में लगाया जाता है। ये गोरोचन गाय के पित्ताशय में पथरी उसमें से मिलता है, लेकिन लोग इसे गायों की हत्या करके भी प्राप्त करते हैं। लेकिन यह अमान्य है। जब गाय की मृत्यु हो जाती है तब गोरोचन को लगाया जाता है और इसके बारे में भी यह भी कहा जाता है कि गोरोचन तिलक लगाने से वशीकरण की विद्या भी सीखी जाती है, कि मानो कृष्ण भी गोरोचन का तिलक लगाकर सारी गोपियों को, सारी गायों को अपने वश में कर लिया है और इस तरह से वे और भी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आगे सूरदास जी कहते हैं, लट लटकनी मनुमत्त मधुगन मादक मधु ही पिए। इस तरह से यहाँ पर जो लट है बालों की लट, वह उनके गाल पर मधुमत्त होकर क्या हो रही है, इधर से उधर
निकल रही है। जिस तरह से मानो एक भौरे ने मादक यानी शहद चख लिया है और वो मतवाला होकर इधर से उधर क्या कर रहा है, झूम रहा है। उसी तरह से ये बालों की लट श्री कृष्ण के गालों पर क्या करती है, झूमती है। और ये दृश्य देखकर सूरदास जी मनमोहित हो जाते हैं। आगे सूरदास जी कृष्ण का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कठुला कंठ ब्रज के हरि नख राजत रुचिर ही है, कि उन्होंने उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए गले की माला, उनके गले में जो कठुले की माला है, उसी तरह से ब्रज मतलब सिंह के नखों की भी जो माला है, उससे वह राजत मतलब शोभा दे रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। रुचिर अच्छा लगना, और ही मतलब हृदय, उनके हृदय पर यानी उनकी छाती पर जो माला है, इससे श्री कृष्ण की सुंदरता और भी निखर उठती है, यानी और भी सुंदर लग रहे हैं। आगे कहते हैं सूरदास जी, धन्य सूरी को पल यही सो, का सतकल्प जिए। सूरदास जी अपने आप को धन्य मानते हैं कि एक ही पल में इतना सुख मैंने पा लिया, तो मुझे और सत यानी 100 कल्प जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर सूरदास जी ने कृष्ण भक्ति में पहले पद में उनके महात्मा का वर्णन किया है, और दूसरे में बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया है। और वह सूरदास जी आखिर तक कृष्ण की भक्ति में ही उन्होंने अपना सारा जीवन बिता दिया। इस तरह से हमने सूरदास के पद में सूरदास जी ने बताया हुआ कृष्ण के बारे में पढ़ा है। आपको पद्य के अंत में दिया गया स्वाध्याय अपनी कॉपी में लिखना है। थैंक यू।